मेरा नाम संजय बुटानी है। आज के इस सेशन में हम दो टर्म्स जीटीओ और जीटीए के बीच में क्या अंतर और क्या डिफरेंस है उसको आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे जीटीओ, जिसकी की फुल फॉर्म होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। ये एक वो ट्रांसपोर्टर है जो कि आपको आपके ऑफिस के, आपके फैक्ट्री के, आपके डिस्पैच लोकेशन के आसपास जनरली आपको अपने 2-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको किसी न किसी स्टैंड पे आपको मिल जाते हैं। जनरली ये ट्रांसपोर्टर्स आपको जब आपके गुड्स आप इनको अपने बुक करवाते हैं तो आपको कोई किसी तरह का जीआर या एलआर या कंसाइनमेंट नोट कॉपी आपको इशू नहीं करते हैं, आपको सिर्फ एक लोडिंग स्लिप इशू करते हैं। और जीएसटी नॉर्म्स या जीएसटी एक्ट के अंदर भी गवर्नमेंट ने इनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है एक तरह से। ना ये आपसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, ना ही इनको जीएसटी की किसी तरह की इनके ऊपर कोई लायबिलिटी होती है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, जो आपको जब आप अपना कार्गो उनसे बुक करवाते हैं तो आपको एक प्रॉपर एक कंसाइनमेंट नोट, जिसे एक लीगल एंटिटी माना गया है, एक कंसाइनमेंट नोट या एलआर कॉपी या जीआर कॉपी आपको इशू करते हैं। उसमें वो आपके ई-वे बिल के पर्टिकुलर्स, आपके इनवॉइस के पर्टिकुलर्स वो सब मेंशन करते हैं, गुड्स आपके इंश्योर्ड हैं या नहीं है, या और भी जो भी जानकारी आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, या कोई अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि मेरे ये कार्गो टू पे है या पेड है या कलेक्शन और डिलीवरी है, वो इंस्ट्रक्शंस भी उसके अंदर मेंशन की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जीटीए जब आपको एक एलआर कॉपी इशू करता है तो एक कंसाइनमेंट का लियन जीटीए के ऊपर मार्क हो जाता है, और वो जब तक उसकी ऑब्लिगेशंस, जब तक उसकी पेमेंट्स उसको नहीं मिल जाती हैं या जब तक वो कार्गो की डिलीवरी नहीं कर देता, तब तक वो लियन उसके ऊपर मार्क रहता है। तो ज़्यादा सेफर रहता है जब हम लोग, खासतौर पे जब हम लोग एफटीएल की बात करें, जब हम फुल ट्रक लोड की बात करें या हम लोकल डिलीवरीज की बात करें, तो अक्सर हम लोग जीटीओ से हम डील करते हैं, जो हमारे को जनरली हमारे को अपनी कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट या किसी तरह की एलआर की कॉपी नहीं दे पाता। वेरेज अगर हम जीटीए के पास जाते हैं अपनी गुड्स को बुक करवाने के लिए, तो हम एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के साथ, एक हमारे को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने गुड्स को जीटीए के थ्रू बुक करवा सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, जो मैंने आपको ये दोनों के बीच में जो जीएसटी नॉर्म्स के और जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आप तक पहुंचाने की, उसे समझाने की मैंने कोशिश की है, आपको शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहूँगा मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, डीसीएस कार्गो को, और आगे भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं आपको और भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक मैं शेयर करता रहूँ। थैंक यू।